हाय फ्रेंड्स, कुमार गौरव सर जो 7 फेरों वाली सीरीज चला रहे हैं उसका एपिसोड नंबर 3 है ये। आइए हम लोग उसको रैपिड फायर के फॉर्मेट में रिवाइज कर लेते हैं। और ध्यान दें, ये इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी और आरपीएफ के एग्ज़ाम के लिए, जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ने बताया है, 1889 में मुंबई में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे विलियम वेडरवन। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में हुई। और कांग्रेस की स्थापना करने वाला कौन था? तो वो था ये ओ ह्यूम। और कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बेमस चंद्र बनर्जी। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। और इसमें टोटल 72 मेंबर्स इंक्लूड हुए थे। फिर था दादा भाई नौरोजी। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और 1886 में पहली बार, 1893 में दूसरी बार और 1906 में तीसरी बार बने थे। ए ओ ह्यूम की जीवनी लिखने वाला कौन था? तो वो था विलियम बेडरवन। नेक्स्ट है, 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1916 की कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अंबिका चंद्र मजूमदार। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट है, 1920 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ था, तो इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 1924 बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। और ये एकमात्र अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी बने थे। नेक्स्ट है 1925, ये कानपुर का अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरोजनी नायडू थी। और ये एकमात्र भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है, कृष्ण राज सागर बांध किस नदी के ऊपर बना है? तो ये कावेरी नदी के ऊपर बना है। और इसको बनाने वाले एम विश्वेश्वरैया साहब थे। और एम विश्वेश्वरैया साहब के बर्थडे पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और ये इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध ये किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। और ये उत्तराखंड स्टेट में अवेलेबल है। नेक्स्ट है, अल्टी माटी बांध किस नदी पर है? तो ये है कृष्णा नदी पर। सलाल बांध, दुल्हस्ती बांध या बगलीहार बांध ये किस नदी पर है? तो ये चेनाब नदी पर है। और इस चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसे वेदों में अस्कनी नदी के नाम से जाना जाता है। और ये सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ध्यान दें, चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पर बना है। और ये संभलपुर उड़ीसा में है। मतलब कि उड़ीसा स्टेट में एक जगह है संभलपुर, जहाँ हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी के ऊपर। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी के ऊपर है? तो ये है कृष्णा नदी के ऊपर। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है दोनों। नेक्स्ट है, तिलैया बांध ये किस नदी के ऊपर है? तो ये बराक नदी पर स्थित है। और ये झारखंड स्टेट में है। अगला है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी के ऊपर बना है? तो ये बना है नर्मदा नदी के ऊपर, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला है, मणिपुर से संबंधित कलाकार कौन कौन है? तो यह है गुरु विपिन सिंह। रुक्मणी देवी जो हैं भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का अन्य नाम सादिरट्टम भी है। और ये भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने वाली महिला के रूप में जानी जाती हैं। और टी बाला सरस्वती ये भी भरतनाट्यम की कलाकार हैं। नेक्स्ट है, सोनल मान सिंह। ये भरतनाट्यम प्लस ओडिसी डांस के कलाकार हैं। और इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है 2003 ईस्वी में। नेक्स्ट है, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये कुचिपुड़ी प्लस भरतनाट्यम से संबंधित हैं। इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। और इसलिए ये चर्चा में है। और एसएससी सीजीएल 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है ये। और इनकी बुक का नाम जो है वो है ए पैशन ऑफ डांस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछे जा चुकी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है, रीता गांगुली किस नृत्य से संबंधित है? तो यह है कथकली नृत्य से संबंधित। अगला है, कौन सी नदी 23.5 डिग्री साउथ को 2 बार काटती है? तो यह है लिम्पोपो नदी। ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो यांगसी नदी है। और ये संघाई शहर के बगल में स्थित है। और ये नदी चाइना में बहती है। नेक्स्ट है, कांगो नदी। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और लिविंग स्टोन जलप्रपात भी यहीं पर अवेलेबल है। नेक्स्ट है, माही नदी। ये कर्क रेखा को या 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा को 2 बार काटती है। और ये इंडिया में बहती है। नेक्स्ट है, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? या इसे सिल्वर नाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे इसका फॉर्मूला होता है AgNO3। नेक्स्ट है, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका फॉर्मूला होता है AgBr। और ये फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। और ध्यान दें, जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो हमने पहले थोड़े से पढ़ी है, इसे चुनाव की स्याही को बनाने के लिए यूज किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट।
अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O और इसे नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसमें पानी के कितने अणु हैं, तो इसमें पानी के 5 अणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग वॉशिंग पाउडर या धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला क्या है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O और इसमें पानी के 10 अणु होते हैं। ये भी प्रश्न में पूछा जा चुका है कि इसमें पानी के कितने अणु होते हैं। नेक्स्ट है किस भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, तो 1909 भारत शासन अधिनियम द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसे मार्लिमेंटो एक्ट भी 1909 ईस्वी में आया था। सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 के एक्ट से आया था और 1909 इंडिया एक्ट के द्वारा वायसराय मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड बना था। नेक्स्ट है प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कब हुआ, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, तो 1935 ईस्वी में हुआ। ध्यान दें यहाँ प्रांतों में अंत की बात की गई है और यहाँ केंद्र में शुरुआत की बात की गई है, तो 1935 दोनों होने वाला है। नेक्स्ट है बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बना, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल गया। नेक्स्ट है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो था विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है भारत में पहली विधि आयोग के अध्यक्ष कौन था, तो वो था मैकाले, जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बना था। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा, तो ये आर्टिकल नंबर 48 में लिखा गया है। और आर्टिकल 48A में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान जोड़ा गया, इसमें पर्यावरण में प्लस वन और वन्य जीव को संरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है DPSP कहाँ उल्लेखित है भारतीय संविधान में, तो ये भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक DPSP का जिक्र है और ये आयरलैंड के संविधान से लाया गया है और इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और जो ये लोक कल्याणकारी कार्य की स्थापना करना ये किस संविधान में लिखा गया है, तो ये आर्टिकल नंबर 38 में लिखा जा चुका है। नेक्स्ट है आर्टिकल 43B कब जोड़ा गया, तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के दौरान जोड़ा गया और यह सहकारी समिति से संबंधित है। अगला है आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है, तो इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का चर्चा है। अगला है आर्टिकल 37, इसमें DPSP कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं होंगे, मतलब DPSP अगर गवर्नमेंट आपको अवेलेबल नहीं कराती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आर्टिकल नंबर 37 में किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 39A में क्या कहा गया है, तो इसमें लिखा गया है निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है आर्टिकल 44 में क्या कहा गया, तो समान नागरिक संहिता की चर्चा आर्टिकल 44 में की गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 47, इसमें पोषण करने के लिए सरकार उत्तरदायी रहेगी और मतलब मदिरा पान पे रोक लगाने की बात की गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 51 में क्या कहा गया है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो ये एम्पियर होता है और विद्युत धारा को नापने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है और अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। ध्यान दें अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, तो ये मोल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ये कैंडेला होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है या इसे डाइन भी कहा जाता है और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। नेक्स्ट है ओम का मात्रक क्या होता है, तो ये प्रतिरोध होता है और ओम का नियम होता है V=IR। नेक्स्ट है डेसिबल कल किसका मात्रक होता है, तो ये ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है। नेक्स्ट है कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ये अर्ग या जूल होता है। एक अर्ग = 10⁻⁷ जूल या 1 जूल = 10⁻⁷ अर्ग। ध्यान दें यहाँ माइनस लगा है और यहाँ माइनस नहीं लगा है। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थडे होती है। नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था और भारत में 85 रामसर कन्वेंशन अवेलेबल है, रामसर साइट्स अवेलेबल हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है और 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का बर्थडे होता है। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी, मतलब चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी, इसलिए इस दिन हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं।
नेक्स्ट है विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार अभी मनाया गया है। नेक्स्ट है जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे, तो ये टिम बर्नर्स ली थे। और WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब इसकी पूरा नाम होता है। है गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की, तो इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। चैडविक ने किसकी खोज की, तो न्यूट्रॉन की खोज किए थे। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, तो नाभिक ने किए थे। और थॉमसन ने किसका खोज किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। और ओपेनहाइमर ने किसकी खोज की, तो परमाणु बम की खोज की। प्रिस्टले ऑक्सीजन की खोज किए थे। शास्त्रीय भाषा नहीं है तो ये कोक बरोक है जो शास्त्रीय भाषा नहीं है, और ये कोक बरोक त्रिपुरा की मूल भाषा है। ये रिसेंटली 2024 में किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको बताया गया है। नेक्स्ट है 6 शास्त्रीय भाषा कौन कौन से हैं, तो है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तमिल जो है 2004 में बना, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में बनी। और ये लेटेस्ट है जो शास्त्रीय भाषा बनी है। और 3 शास्त्रीय भाषा और प्रस्तावित हैं, प्राकृतिक, पाली, फारसी, ये प्रस्तावित हैं और इन्हें जल्द ही शास्त्रीय भाषा के रूप में देखने को मिलेंगे। ध्यान दें मैंने इन चीज़ों को अपने शॉर्ट वीडियो में ट्रिक से बता दिया है और वो सीक्वेंस वाइज हैं, तो वहाँ जा करके आप ट्रिक देख लें और आपको बहुत कम टाइम में याद हो जाएगा। इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उस ट्रिक से। मेरे शॉर्ट वीडियो में वो वीडियो अवेलेबल है। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1929 ईस्वी को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। नेक्स्ट है 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, तो ये चौरा चौरी घटना हुई थी, या इसे कांड के नाम से भी जाना जाता है। और ये असहयोग आंदोलन इसके बाद 1920 ईस्वी में जो स्टार्ट किया गया था वो बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये महात्मा गांधी इससे संतुष्ट नहीं थे। नेक्स्ट है 16 अगस्त 1946 को क्या होता है, तो इसे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 7 अगस्त 1905 को क्या होता है, तो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1905 ईस्वी को। और टाउन हॉल में, कोलकाता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था इसके थ्रू। नेक्स्ट है रणजीत सिंह और चार्ल्स मैटकॉफ के बीच कौन सी संधि हुई थी, तो ये अमृतसर की संधि हुई थी जो 1809 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, तो ये मैसूर वर्सेज अंग्रेज थे इनके बीच में हुई थी और टीपू सुल्तान को इसमें हार मिली थी। और ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में जाना गया था और ये 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। नेक्स्ट है अमृतसर की संधि कब हुई, तो ये 1809 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई, किसके किसके बीच हुई, तो ये शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। 1764 का बक्सर का युद्ध, ये 2 बार हुआ था। एक मुनरो था, अंग्रेजों की तरफ से मुनरो था, और इधर इस साइड से बंगाल, अवध प्लस मुगल, ये तीनों लोग मिलकर के थे, लेकिन मुनरो जीत गया था। और मुनरो जीता था तो इसमें फिर 1765 ईस्वी में इसमें इलाहाबाद की संधि हुई और संधि करने क्लाइव संधि करने आया था। और ध्यान दें इसमें मुनरो युद्ध करने आया था, लेकिन क्लाइव जो था वो संधि करने आया था बक्सर के युद्ध के बाद में 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट है आमाशय में प्रवेश करने वाली जीवाणु को नष्ट करने वाला अम्ल कौन सा है, तो यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो पेट में पाया जाता है और ये प्रोटीन के पाचन का माहौल क्रिएट करता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये सिरका में पाया जाता है और इसे विनेगर के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये लाल चींटी में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये टमाटर में पाया जाता है। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये एप्पल में पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। और नेक्स्ट है मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह ब्यूटेनाइक अम्ल पर होता है जो मक्खन में पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो डाउन्स कहते हैं। वेल्स जो होता है ये दक्षिण अफ्रीका का जो घास होता है ये वेल्स होता है। और ये यहाँ की मुद्रा जो है वो रैंड है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। स्टाज घास, ये हंगरी का घास है और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। नेक्स्ट है पंपास, ये अर्जेंटीना में पाया जाता है और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। नेक्स्ट है लानोज, ये कहाँ के घास का मैदान है, तो ये वेनेजुएला का है। और इसे याद करने के लिए ध्यान दें कंपोज, ये कहाँ का घास का है, तो ये ब्राज़ील का घास है। और प्रेरीज, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर पाया जाता है। प्रेरीज सर्वप्रथम कार्क की कोशिकाओं की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। रॉबर्ट ब्राउन कोशिका केंद्र की खोज किए थे। और कोशिका केंद्र जो होता है इसमें यूकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रक विहीन या केंद्रक नहीं होता, जिनमें उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और इसमें जीवाणु में नहीं होता है केंद्रक, मतलब कि जीवाणु
प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। नेक्स्ट है डीएनए, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, और ये हेलिक्स मॉडल पर आधारित होता है, और हेलिक्स की खोजकर्ता जो थे वो वाटसन और क्रिक थे। ध्यान दें, डीएनए में जो पाया जाता है वो पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। मतलब कि डीएनए में ये 4 प्रकार के वो तत्व होते हैं जो पाए जाते हैं, लेकिन जबकि आरएनए जो होता है इसमें एड्रेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन इसमें थाइमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। यही दोनों में डिफरेंस होता है। और ये जो होता है टी, मतलब कि एड्रेनिन जो होता है वो थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि ये साइटोसिन जो होता है ये ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये भी ध्यान दें, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है लिवेनहॉक ने किसकी खोज की, तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले लिवेनहॉक थे, जो 1674 में खोज किए थे। नेक्स्ट है रॉबर्ट जेनर, ये विश्व के पहले वैक्सीन की खोज किए थे, और जो वैक्सीन था वो स्मॉल पॉक्स का था, जिसे चेचक के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो वायरस होता है, वायरस का नाम होता है वेरियोला वायरस, और चेचक जो है इससे भारत मुक्त हो चुका है। नेक्स्ट है राजस्थान के उस लोक नृत्य का नाम बताएं जो यूनेस्को में शामिल है, तो ये कालबेलिया नृत्य है, और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं गुलाबो फेरा। ये अमूर्त धरोहर में शामिल है कालबेलिया। नेक्स्ट है राजस्थान के और जो फोक डांस हैं वो घूमर, तेरह ताली, कालबेलिया, गीदड़, गवरी। अगला है अमूर्त धरोहर जो है टोटल भारत में वो हैं 15, और जो लेटेस्ट है ये गरबा डांस है, और ये गरबा डांस कहाँ का नृत्य है, तो ये है गुजरात का। नेक्स्ट है रम्माण, ये कहाँ का है, तो उत्तराखंड का है। संकीर्तन मणिपुर का है। छऊ डांस, ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तीनों स्टेट का है ये छऊ डांस। नेक्स्ट है मुडियाट्टू डांस, योग, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, ये सारे के सारे जो हैं वो अमूर्त धरोहर हैं उसमें शामिल हैं। इसकी संख्या 15 है। बेसबॉल के ग्राउंड का नाम, मतलब बेसबॉल ये यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, और अदिति अशोक और टाइगर वुड्स इसके इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं जो इससे रिलेवेंट करते हैं। और ये जो वुड्स हैं ये यूएसए के मतलब अमेरिका के हैं, और ये अदिति अशोक ये भारत की हैं जो इस खेल से संबंधित हैं। कोर्स क्या होता है, तो ये गोल्फ का ग्राउंड होता है। कोर्ट क्या होता है, तो ये टेनिस का ग्राउंड, बैडमिंटन का ग्राउंड, वॉलीबॉल का ग्राउंड, खो खो का ग्राउंड, नेटबॉल का ग्राउंड और हैंडबॉल के ग्राउंड का नाम है कोर्ट। और ध्यान दें, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, हैंडबॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। ये जो डायमंड होता है ये किसका ग्राउंड का नाम होता है, तो ये बेसबॉल के ग्राउंड का नाम होता है डायमंड, और इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। बोर्ड किस खेल के ग्राउंड का नाम है, तो टेबल टेनिस के नाम है, और टेबल टेनिस के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं वो शरद कमल और मनिक बत्रा। नेक्स्ट है बेलर ड्रम, ये किस खेल का ग्राउंड है, तो ये है साइकिल जिसपे रनिंग कराई जाती है उसका नाम है बेलर ड्रम। है सिक्किम के जो त्योहार हैं उनका नाम बताइए, तो वो है सागा दावा, लोसांग, भूमचू, सोनम लोछार। और जो सिक्किम है ये 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1975 में भारत का राज्य बना। मतलब 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का राज्य बना है। थाई पुस्सम ये क्या है, तो ये पीले रंग के कपड़े इसमें पहने जाते हैं, और ये भगवान मुरुगन को समर्पित है, और ये तमिलनाडु का नृत्य है। और तमिलनाडु के अन्य जो नृत्य हैं वो हैं पोंगल और जल्लीकट्टू। नेक्स्ट है त्रिशूलपुरम, ये केरल का है, और ये इसके अलावा केरल के जो अन्य त्यौहार हैं वो है अट्टुकल पोंगल, और ये विशु भी केरल का है। और विशु जो होता है ये मलयालम के नव वर्ष का शुरुआती जो होता है, तो उससे विशु त्यौहार से होता है। नेक्स्ट है कल्पथी रथ महोत्सव, ये केरल का त्यौहार है। मकर बिलक्कू ये केरल का त्यौहार है जो कि सबरीमाला मंदिर के अंदर होता है। नेक्स्ट है बतुकम्मा, इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है, ये तेलंगाना का त्यौहार है। और तेलंगाना के अन्य त्यौहार जो हैं वो बोनालू, मेदराम यात्रा। और ये जो मेदराम यात्रा है ये पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, और जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है पहला वो है कुंभ मेला। नेक्स्ट है समक्का सरलम्मा यात्रा, ये तेलंगाना का है, और ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्यौहार है। समक्का सरलम्मा यात्रा त्यौहार जो कि तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की, तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, कलकत्ता में स्थापना किए थे। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ये स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की और महाराष्ट्र में स्थापना किए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती की जो बुक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये आत्माराम पांडुरंग थे। इन्होंने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की, और ये महाराष्ट्र में स्थापना किए थे। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद, ये इन्होंने किस समाज की स्थापना की, तो 1879 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लोर में किए थे, जो कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है।
फॉरवर्ड वाला की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला लाजपत राय और सोहन सिंह ने सैन फ्रांसिस्को में किया था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने किया था। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ, तो इसके लिए है बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था। और इसमें बाबर की जीत हुई थी और बाबर तुगलमा पद्धति का यूज किया था युद्ध को जीतने के लिए। नेक्स्ट है अकबर और हेमू के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, तो ये पानीपत का युद्ध हुआ था। अगला है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच कौन सा युद्ध हुआ, तो 1761 ईस्वी में युद्ध हुआ था। और नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ, तो ये तराइन का युद्ध हुआ था। और ध्यान दें पानीपत में 3 युद्ध हुआ था, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है पानी दूसरा जो हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, वो 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में ये भी हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध, यह 1761 ईस्वी में हुआ था, इसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और मराठा की ओर से लड़ रहे थे सदाशिव भाऊ, और अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था पानीपत के तृतीय युद्ध में। नेक्स्ट है तराइन का युद्ध, तराइन में 2 युद्ध हुए थे, पहला 1192 ईस्वी में और दूसरा पानीपत का युद्ध, पानीपत का 2 युद्ध हुआ था, पहला है 1191 में और दूसरा है 1192 में। तो 1191 जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और दूसरा जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये भी हुआ था, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी। और मोहम्मद गौरी के साथ आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो बाद में चल करके गुलाम वंश की स्थापना किया, जो दिल्ली सल्तनत में कई वर्षों तक शासन किया और उसमें कुछ महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई थी। नेक्स्ट है विंबलडन ग्रैंड स्लैम का आयोजन किस कोर्ट पर होता है, तो ये ग्रास कोर्ट पर होता है। और ये जो विंबलडन है ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है। और ग्रैंड स्लैम जो होता है एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। अब आइए हम लोग ग्रैंड स्लैम के इतिहास के बारे में देखें कि कैसे ग्रैंड स्लैम स्टार्ट हुआ था और कितने साल में कौन सा कब होता है। नेक्स्ट है जो एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, वो जैसे होता है पहला ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम होता है। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन ओपन और चौथा है यूएस ओपन मतलब अमेरिकन ग्रैंड स्लैम। तो जो पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम, ये 1905 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। दूसरा फ्रेंच ओपन, ये 1891 में स्टार्ट हुआ था। और तीसरा विंबलडन जो होता है ये सबसे पुराना था, ये 1877 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और जो अमेरिकन है 1881 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसका जो कोर्ट होता है ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और ये जो फ्रेंच होता है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, जिस चिकनी मिट्टी होती है इस पे खेला जाता है, चिकनी मिट्टी पर। नेक्स्ट है विंबलडन, ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और जो अमेरिकन होता है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, मतलब स्टार्टिंग वाला भी हार्ड कोर्ट पे, लास्ट वाला भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। उसके बाद चारों ग्रैंड स्लैम पहली बार कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में चारों ग्रैंड स्लैम हुआ था। नेक्स्ट है विश्व का पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाला कौन था, तो स्नाइपर गौर था, ये इंग्लैंड का रहने वाला था। और जो जीता था ये विंबलडन के अंतर्गत जीता था। ध्यान दें जो चारों में से टाइप है, विंबलडन मतलब जो सबसे पुराना था विंबलडन, उसी में जीतने वाला ये स्नाइपर गौर था। नेक्स्ट है 2024 विंबलडन अवार्ड जीतने वाले मेल और फीमेल कौन कौन है, तो मेल में जो थे वो कार्लोस अल्कराज थे, ये स्पेन के रहने वाले थे। और जो फीमेल में थी ये बारबोरा क्रेजिकोव थी, ये चेक गणराज्य की रहने वाली थी। नेक्स्ट है यूएस ओपन विजेता दो मेल कौन थे और फीमेल कौन थे, तो मेल में जैनिक स्नीपर इटली के रहने वाले थे। और जो फीमेल थी ये आर्यन सबलेंका, ये बेलारूस के रहने वाली थी। ध्यान दें मैंने कुमार गौरव साहब द्वारा जो इसमें 7 फेयर वाली सीरीज में कराया गया है, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को रैपिड फायर के फॉर्मेट में दे दिया है। आप लोग इसे 2 से 3 बार सुन लें, आप लोगों को पूरा पूरा याद हो जाएगा, जिससे आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। लव यू ऑल, थैंक यू।